सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, ये तोप का दागी है। यहाँ ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार उठा करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम में ले जाता है कि इसके पीछे राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। तो बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम बिहार के राजगीर में हैं और आप सभी को स्वर्ण भंडार दिखाने जा रहे हैं। अभी हम स्वर्ण भंडार के मुख्य द्वार पर हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सोन भंडार का। यह सोन भंडार है और यहाँ पे पर्यटक आते हैं, क्षेत्र से भी लोग आते हैं और यहाँ अभी मौजूद हैं गाइडर जो सभी आए हुए लोगों को गाइड करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, यह क्या बताते हैं और यहाँ का क्या जानकारी यह देते हैं। आपका क्या नाम है, आप कितना दिन से यहाँ हैं और जो देश विदेश से लोग आते हैं उनको आप क्या जानकारी इसके बारे में दे रहे हैं, बताइए। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। मैं यहाँ पे 30 वर्षों से हूँ। इसकी इतिहास बहुत साक्षी है। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। तो इस जगह का नाम है सोन भंडार। और जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं, आँख मूंद के समझ जाते हैं सोने का भंडार। ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। यहाँ सामने में जो जंगला देख रहे हैं, उस जंगले के पीछे अंदर में एक दरवाजे के निशान है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। उस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक शतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से उस दरवाजे का संबंध बताया गया है। जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण ले लिए, मर गए, तो 3 महीने के बाद उसी शतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो माइथोलॉजी है, दंत कथा है, कुछ के पीछे खजाने का रहस्य है। वो कैसे? आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डालें। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, उसके पीछे एक तपस्वी जैन मुनि बैरदेव साधना करते थे। बैरदेव साधु थे, उन्हें धन से क्या वास्ता। वह सारा धन दौलत खजाना उसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डालें। अपनी साधना की बल पे वो दरवाजे पे चट्टान लगा डालें। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, केवल दीवार पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसी बीच हमारे भारत के वैज्ञानिक लोग गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग दिए कि इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड, झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर के आ रहा है। विषैली पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के कुछ दूरी नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए से तोड़ा नहीं गया। इस दरवाजा का खुलने के एक तरीका, देखिए श्रीमान, यही वो दरवाजा है। इसी दरवाजे के पीछे राजा बिंबिसार का खजाने का रहस्य बताया गया। सामने वाला जंगला से अंग्रेज ने तोप मारा, ये तोप का दागी है। यहाँ मंत्र लिपि है। चलिए अंदर, आगे पीछे चलिए, आइए देखिए, जहाँ तक अंगुली जा रहा है यही वह मंत्र लिपि है। इसी मंत्र लिपि की आज टीवी चैनल पर प्रचार चल रहा है कि इस लिपि को कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलेगी, लेकिन आज तक पढ़ाई नहीं हुआ, दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए सामने, यहाँ
एक चित्र है, ये चित्र 24वें चित्र है, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की। नीचे में जो गड्ढा देख रहे हैं इसके अंदर से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार यहाँ से उठा कर करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम रखें। अब इसके बगल वाला गुफा में चलिए, वहाँ बता रहे हैं। श्रीमान, यह गुफा जो देखने के लिए आए, ये गुफा 2 तल्ला था, इसके ऊपर में भी 1 तल्ला था। ये 1934 की धरती कंपन में टूट गई। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो इस गुफे के अंदर से एक चौमुखी गरुड़ रोहिणी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार उठा करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम में ले जा करके रखें। रियल में ये जैन मंदिर है। इस दीवार पे जितने भी प्रतिमा देख रहे हैं ना, ये सारे जैन धर्म की प्रतिमा है। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजीतनाथ, शेर निशान महावीर स्वामी, ये सब प्रतिमा जो खंडित अवस्थित में देख रहे हैं, ये 1934 की धरती कंपन में ये गुफा और ये प्रतिमा नष्ट हो गया, टूट गया। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवर्ज, बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी, इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए, अजातशत्रु का बेटा उज्जैन, यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाएं, तब से जगह खाली पड़ गई। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर, आप लोग का सेवा कर बाल बच्चों को भरण पोषण करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।